खिलाफ भी? सर अभी तो मैंने एफआईआर दर्ज की 4 दिन हुए हैं। अभी मैं मुंबई आया हूँ। मुझे उन लोगों का अभी डेली फोन आ रहा है कि हम दे रहे हैं पैसे, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आप कहें तो मैं चला के सुना दूंगा सबकी कि हम दे रहे हैं, हमारे हम पूरा भी दे देंगे, आप कुछ मत करो, कुछ स्टेप मत करो। बट मैं अब वापस बेवकूफ नहीं बनना चाह रहा, क्योंकि अगर मैंने एफआईआर करी है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग के माध्यम से पुलिस पे भी प्रेशर बने, ताकि वो उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करें। क्योंकि ये इंडियन पीनल कोड या जो कोड है हमारा, जो हम लोग जिस तरीके से हमारे इंडिया में कोड चलता है, वो एक हीरो का जो डायलॉग है, डेट पे डेट, तारीख पे आई, पहले तारीख के लिए मुझे कोड पहुंचाना है हम लोगों को। मेरा पैसा तो गया, जो वापस मिलेगा मुझे भरोसा है आज नहीं 5 साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा ब्याज के साथ मिलेगा, क्योंकि मैंने जेन्युइनली दिया है तो मेरे को मिलेगा, भले 10 साल हो जाए। मगर अभी बात है कि बाकी और ऐसे कितने लोगों को ये बिग बॉस के नाम पे या दूसरे शोज के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं, वो इनको बनाना बंद करना चाहिए और करना पड़ेगा। एक ये मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के माध्यम से क्योंकि मैं एक बार बेवकूफ बन गया, अब कोई मुझे इसके बाद भी मेरे पास इंस्टाग्राम इतने मैसेज आ रहे हैं कि अरे आप मुझे बताते, मैं आपको करा देता, मैं डायरेक्ट मीटिंग करा देता, ये करा देता। मैंने कहा हाथ जोड़ लिए, मैं कहा किस्मत में होगा अपने आप आ जाएगा कॉल। मेरे को अभी किसी के माध्यम से नहीं मिलना, मुझे कोई शो नहीं करना, एक बार करके भुगत लिया। ये सब चीजें पहले यही होती हैं कि अरे आपको कुछ नहीं देना, आप तो सीधे डायरेक्ट हम करा देंगे, ऐसा करा देंगे, हमारे तो ये पहुंचे वो पहुंचे। सारी चीजें मैं सबको बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं अभी इस समय सुन रहे हैं, चाहे कोई फिल्म हो, चाहे कोई सीरियल हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी पैसा नहीं लगता। आपको जो ले रहे हैं मांग रहे हैं, वो बीच वाले लोग मांग रहे हैं, बीच वाले लोग मांग रहे हैं। मेरे को बहुत सारे ऑफर आए कि आपको मूवी में लॉन्च कर देते हैं, इतना दे दो उतना दे दो। मैंने कहा भैया मुझे कहीं लॉन्च नहीं होना। सर एक सवाल ऐसा है कि इस फ्रॉड के बाद में जो आप इतना परेशान हो गए हो, आगे आप फिल्म इंडस्ट्री से या सोशल मीडिया से डायरेक्ट नाता तोड़ने वाले हो या अपना डॉक्टरी बनिए? हम सर एक चीज मेरे समझ में आ गई है, वक्त से पहले वो किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर मुझे बिग बॉस में मेरी किस्मत में लिखा हुआ आना होगा तो अपने आप कॉल आ जाएगा। अगर मुझे फिल्म इंडस्ट्री में मेरी किस्मत में लिखा हुआ आना तो अपने आप रास्ते मेरे लिए खुल जाएंगे। मुझे पैसे देके आने की, पैसा देके आना या पैसा लगा के किसी शो में जाना समझदारी नहीं लगती है। ये चीज को पहले सोच लिया तो इतनी नौबत नहीं आती। सर ये पहले मुझे इतना पता नहीं था, मुझे यही लगता था, क्योंकि मैं बॉम्बे से इतना जुड़ा नहीं था, मुझे यही लगता था अगर आप बॉम्बे छोड़ दो, आप बॉम्बे के बाहर निकल के किसी पूछोगे, कोई भी शो के बारे में बोलोगे, लोग ये बोलेंगे अरे पैसे देके होता है, अरे हम तो पैसे देके बना है, अरे तो ये पैसे लग रहे हैं, तो कुछ भी हो हर जगह पैसे। बॉम्बे में देख लो, आज ये इंडस्ट्री को छोड़ दो, आप एक कुछ बाहर कहीं किसी कोई काम, सरकारी काम ही कराने चले जाओ, हर जगह एक बाबू से लेकर ऊपर अफसर तक आप काम नहीं करा सकते बिना पैसों के। फिर तो फिल्म इंडस्ट्री है। सर आपकी जैसा सोच कि क्या आपने है, बताया कि आपकी सोच क्या है कि बिग बॉस में किस तरह के, आपकी अपनी पर्सनल थिंकिंग होती है कि बिग बॉस में कौन लोग जाते हैं, किसी को भी लाके खड़ा कर देते हैं बिग बॉस में, जिसका बैकग्राउंड नहीं होता, गाली गलौज होती है, जूते चलते हैं, चप्पलें चलती है, तो आपकी सोच क्या है बिग बॉस के लिए, कौन लोग जाते हैं? सर मैंने जितना अभी तक ऑब्जर्व किया है बिग बॉस में, हर सीजन में वो एक कैरेक्टर लेके आते हैं, हर तरीके के डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं जिनको एक घर में बंद कर दिया जाता है, जो अपने अपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा दिखाते हैं अपने आप को, सती सावित्री बन के आते हैं, और फिर धीरे धीरे जब जैसे फ्रस्ट्रेशन निकलता है उनका, वो अपने असली रंग में आने लगते हैं। इंसान कितना मुखौटा पहनेगा, और भारत की जनता भी लड़ाई झगड़ाई देखना चाहती है। आप उसके लिए तैयार थे, मतलब परिपक्व हैं उसके लिए, आप तैयार हैं अगर आपको मिल जाता है एंट्री? सर मैं 120 लोगों की टीम को हैंडल करता हूं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं इस चीज को किसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि मैं 11 शहर में क्लिनिक चलाता हूं। और जैसा कि आपने अभी बताया कि वो लोग रसूखदार हैं, तो काफी समय के बाद में एफआईआर लॉन्च की गई और एफआईआर का अभी जस्ट हुआ है, 4 दिन हुए, तो आपको कुछ धमकियां आ रही हैं लोगों की? मेरे को धमकियां आ रही हैं, मेरे को धमकियां भी पहले भी आई थी कि तुम बॉम्बे में कदम नहीं रख पाओगे। करण सिंह ने बोला कि तुम बॉम्बे आके दिखा दो, तुम बॉम्बे से गायब करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। माइट भी इसके बाद मेरा मुंबई में शायद मैं बहुत ही सोच के विचार के आऊं, क्योंकि अगर
वो अपनी बातों पे अगर सच है, उनके पास इतना सोर्स है, क्योंकि उन्हें पुलिस एफआईआर को डिले कराया, तो माइंड भी कुछ भी हो सकता है। सर मेरा क्लास सवाल है कि क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? सर बिग बॉस खत्म करो। मेरे आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अगर मेरे जैसा पढ़ा लिखा समझदार इंसान बेवकूफ बन सकता है, तो ऐसे ना जाने कितने सारे लोग जिनके पास पैसे होंगे और जो आने के लिए रेडी होंगे और पैसे देके बेवकूफ बन चुके होंगे, बट उनके हंसी ना उड़े। मेरी भी हंसी उड़ रही है भोपाल में। जब एफआईआर दर्ज हुई, क्राइम बीट हर शाम को भोपाल के पेपर्स में, मतलब पेपर वालों के पास जाता है कि आज यहाँ पे ये क्राइम हुआ। अगले दिन न्यूज में पूरे में मैच आया था, डॉक्टर बना बेवकूफ, डॉक्टर बना ये, डॉक्टर बना वो, सब हंस रहे हैं। बट मैं सामने आया, क्यों आया हूं? क्योंकि ठीक है मेरे से गलती हुई। क्यों गलती हुई? गलती का रीजन था कि मेरे साथ जेन्युइन फ्रॉड हुआ। बिग बॉस के ऑफिस में, एंडमॉल में फ्रॉड हुआ। अगर मैं सर दूसरे दिन बाद जब मेरे पास एफआईआर जब तक होगी नहीं, मैं कितना ही चिल्लाता रहूं, आप बोलोगे एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो? अभी आप बोल रहे बिग बॉस के ऑफिस में क्यों नहीं गए? 4 दिन पहले एफआईआर हुई, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अगर मैं पहले ही बोलूं कि मैं तो ऐसा हुआ, तो आप लोग बोलोगे ना कि एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो, जाओ थाने में। सब ये बोलेंगे। सिंपल सी बात है। मैंने पुलिस के पास गया, मैं कम से कम 100 चक्कर लगाए, पुलिस वाले भी नहीं सुन रहे थे, वो भी लटका रहे थे, क्योंकि वहां से उनका फोन पहुंच जाता था, उनका क्या हुआ क्या नहीं, पुलिस अब नहीं साथ दे रही, कुछ नहीं कर रही। फिर जाके मैंने, जो वहां पे एक मेरे नोन है, जो मेरे पेशेंट भी रहे हैं, शैलेश सिंह सर, जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, वो एडिशनल डीजीपी थे, वो अभी मेरे पास आए थे तो ट्रीटमेंट कराने। तब मैंने उनसे बताया कि सर ऐसा था हुआ। तो उन्होंने कहा कि अरे तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं करी? मैंने कहा मैंने कंप्लेंट करी, बट पुलिस लिख नहीं रही है एफआईआर। उन्होंने वहां पे फोन लगाया, उन्होंने कहा कि जब जेन्युइन चीजें हैं, जांच हो चुकी है, तो उसको पेंडिंग क्यों किया जा रहा है? उन्होंने तुरंत 2 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज कराई। मेरे पास इतना, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कोई राजनीतिक कॉन्टेक्ट नहीं है मेरे पास। मैं एक भोपाल में शहर में रहता हूँ, वहां पे ऐसी चालाकियां नहीं होती है। हम लोगों को, हम लोग वहां से देखते हैं टीवी बड़े पर्दे में, जो हमको दिखता है ना, सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, और लोग अक्रॉस इंडिया लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। हर कोई आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता है? हर कोई आना चाहता है, फेम के लिए हो चाहे किसी भी चीज के लिए हो, हर कोई आना चाहेगा। आज मैं बोलूँ कि आप आएंगे बिग बॉस में, आप भी कहेंगे हाँ सर मेरे को आना है, हर कोई आना चाहेगा। इतना बड़ा शो है। मेरे जैसे लोग तो देखेंगे, जो हम लोग देखते हैं, आप लोग बनाते हैं, आप लोग बना रहे हैं। आप बॉम्बे में है, यहाँ पे लव एंड लेटर में ही, वहां पे डेली एक मूवी बनती है, एक हीरो खड़ा होता है वहां पे वो इसके लिए मूवी बनी होती है, अगले दिन डब्बा बंद हो जाती है पैसे लेके। कभी कहीं जाए आप, इन्फिनिटी मॉल में जाए, वहां पे 4 डायरेक्टर बैठे होंगे, 4 मूवी बन रही होंगी, 4 हीरो कल लॉन्च होने वाले होंगे। ये हो रहा है मार्केट में। यस यस, ये मुझे अब पता चल रहा है। जब मैं उस फेज में घुसा, मुझे पहले नहीं पता था। मैंने फिजियोथेरेपी की 4.5 साल की, मैंने एमबीबीएस किया 5 साल का, मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी में करे, मेरे को यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मिला। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मुझे अवार्ड मिला है, मुझे सिंगापुर के प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है, अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला, तो ऐसे ही नहीं मिला होगा। ये छोटे अवार्ड नहीं है, ये बड़े अवार्ड है। मैंने कुछ करा होगा तभी मिला होगा। इसके बावजूद मैं बेवकूफ इसलिए बना, मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, बेवकूफ मैं इसलिए बना क्योंकि मुझे बेवकूफ एक प्लान के थ्रू बनाया गया। ये पूरा एक प्लानिंग थी। अगर मैं एंडेमॉल के ऑफिस में नहीं मिलता, उनके ऑफिस में, उनके चैम्बर में, तो नॉट चैम्बर, एक कॉन्फ्रेंस हॉल था, वहां पे उनसे मिला मैं। अगर वहां पे जाके नहीं मिलता उनके वाइस प्रेसिडेंट से, तो मैं बेवकूफ कभी नहीं बनता। मैं उनको साफ बोलता कि मैं साइन नहीं करूंगा, मैं नहीं दूंगा पैसे। आपको लगता नहीं कि काफी लेट हो गया ये टीआरपी या कैमरे में दिखने के लिए, कि उनको स्क्रिप्ट बनाने की जरूरत पड़ती नहीं होगी? सलमान खान को क्या मैसेज देना चाहते हो? सलमान खान सर को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि सर, आपको इस बात पे पूरे एंडेमॉल की टीम को, नॉट बाकी चीजें, जो टीम है वहां पे इतना स्ट्रिक्ट चीजें होना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए आप लोगों को, जो जो इसमें शामिल है, आपको उन पे इतना कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बात 10 लाख की नहीं है, बात छोटा अमाउंट है, वो चाहे तो तुरंत समय लौटा देते, नियत नहीं थी लौटाने की, बट इससे मेरा भरोसा तो टूटा। ऐसा ना जाने कितने लोगों के साथ और कर चुके होंगे, और जो शर्म के मारे नहीं आ रहे हैं। मैं आ गया, पहले मैं भी नहीं आ रहा था, बट मैं सोचा कि नहीं, अगर नहीं आऊंगा, अगर स्टेप नहीं लूंगा, तो बस या तो पैसे भूल जाओ, या तो आप, सिंपल सी बात है। तो मैं सलमान खान सर को यही बोलूंगा कि सर, आप स्ट्रिक्ट एक्शन उन सब पे लीजिए
जहां भी ये लोग इतने बड़ी बड़ी कुर्सी पे बैठ के एंडीमॉल के नाम पे, बिग बॉस के नाम पे लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। जैसे मेरे साथ हुआ, ऐसे ना जाने हजारों लोगों के साथ और हो रहा होगा। सर आपने एफआईआर लॉन्च किया, उनसे बात की तो आपको कोई धमकी वगैरह उन्होंने कुछ कॉल, आपकी कॉल पे ही बात हो रही है तो मेरे पास कॉल पे, आपके पास आप मीडिया से शेयर करना चाहोगे? मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा। मेरे को अभी उनका कहना है कि वो पैसे लौटाने को तैयार हैं और पैसे लौटा देंगे। मैंने उनसे पूछा कि कब लौटाएंगे, तो 3-4 दिन आप कुछ मत करो, 3-4 दिन आप कुछ मत करो, हम बात कर रहे हैं, वहां पे ये कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैंने एफआईआर लॉन्च किया, अगर मैं अभी एक्शन नहीं लूंगा तो मैं फिर 1 साल के लिए लटक जाऊंगा। वो 3-4 दिन करते करते आज यहाँ पे रह रहे हैं बॉम्बे में, तुरंत ऐसे ऑफिस चेंज होते हैं, तुरंत ऐसे फ्लैट चेंज होते हैं, घर चेंज होते हैं, एड्रेस ढूंढ रहे हैं, फोन नंबर चेंज होते हैं। पुलिस कब तक ढूंढेगी? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आपने कभी इस बारे में एक पत्र के व्यवहार के थ्रू से आपने ऐसा कांटेक्ट करने की कोशिश की कि हम जाके उनसे इसकी कंप्लेंट की जाए? सर जिस तरह से ये इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। सर महाराष्ट्र के जो सीएम है उनसे मैंने ऐसा कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। मैं आप लोगों के माध्यम से ना कि सिर्फ महाराष्ट्र के सीएम से, मैं एमपी के सीएम से और सारे स्टेट के सीएम से और साथ ही साथ हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री है उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस पे एक्शन लिया जाए। और मैं चाहूंगा कि हमारी पुलिस इस चीज को डिले ना करते हुए उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे, क्योंकि पूरी उनकी जांच हो चुकी है। इसको कोर्ट में पेश किया जाए, वरना वो 5 साल तक और डिले होंगी चीजें, क्योंकि उनके पास ताकत है, पैसा है, वो 10 लाख की जगह 2 लाख भी देंगे, डिले करा देंगे, चीजें डिले होंगी। सर ये लड़ाई के आप अंत तक लड़ने वाले? सर मैं बिल्कुल अंत तक ही लड़ने वाला हूँ। मैं अपना पैसा नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी भी कुत्ते बिल्ली को अपना पैसा नहीं खाने दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा विजुअल्स लेते हैं, फोटो तो दिखाते हैं। ये प्रियंका बनर्जी है और फोटो दूंगा। Listen to me once, ठीक है? ये पूरा बंद है ना बेटा? हाँ बोलिए। See, मैंने अभिजीत से बात की है, ठीक है? He is trying his this thing. I think Sonu also called you up in the afternoon and he told you, ठीक है? Frank speaking है, ये जब मैटर हुआ था, that time Karan really thought कि आपका वो उसमें हो जाएगा, Big Boss में, whatever, that was his lookout, ठीक है? I agree, I was in the relation with him at that moment, ठीक है? क्या चल रहा था, जो भी चल रहा था, but that time we had started living separate, तो मुझे अंदर की डिटेल पता नहीं, ठीक है? मेरे को जितना ऑफिस में वो मिलता था, उतना मेरे को और सोनू को बताया गया था कि that he is trying for your Big Boss, ठीक है? 10 लाख का मैं आज भी बोलूंगी, कोर्ट में भी बोलूंगी, पुलिस में भी बोलूंगी, मेरे को इस 10 लाख का मेरे को नहीं पता था कि आपने ऑलरेडी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। बिकॉज़ आप लोग सब साथ में को पीकेसी लेके गए, आप लोग लेके गए, मैं अग्री करती हूँ, पता नहीं है। और बात थोड़ा सा अटकी हुई थी, सोनू जी भी थे कॉन्फ्रेंस में, आप भी थे कॉन्फ्रेंस में, सब थे। मैं अग्री करती हूँ कि ये सब बातें कि हम लोग आपको सेट पे लेके गए थे, इंटरव्यू कराया था, ये सब कराया था, जेन्युइनली वो मैं बोल रही हूँ ये बात आकर के जो बात है ना, पर उस पर तो अच्छा प्रियंका जी। सी अभिनीत क्या है ना, आई नो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बहुत कोची हो गई है। आई एम आल्सो मदर ऑफ अ सिंगल मदर, ठीक है? जो भी आएगा अभी सर पे वो अपन देख लेंगे। आई सॉ माय केस, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपका पैसा आपको रिटर्न मिल जाए और ये डील वहाँ पे खत्म हो जाए। बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आई नो यू हैव सफर्ड दैट 10 lakhs का लॉस, because of that 10 lakhs which did not come in Sonu's and my pocket, we are going under the stress. मैंने अभिजीत से वही बात की है। Our only concern will be that you get back your 9 lakh rupees. I think 1 लाख वापस कर दिए ना? जी। हाँ, 9